हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो थेल्स थ्योरम है वो क्या होती है, और उससे पहले हमने देखा था कि जो सिमिलर फिगर्स है वो क्या होती है। जो अगर दो ट्राइंगल है उनको हमें सिमिलर दिखाना है तो हमें क्या क्या दिखाना है। और उसके बाद हमने कुछ पॉलीगन्स के बारे में बताया था कि जैसे पॉलीगन्स है वो सिमिलर कब होंगे, और ट्राइंगल्स और पॉलीगन्स है इनके बीच में सिमिलरिटी रूल का डिफरेंस क्या था। ट्राइंगल अगर दो है वो सिमिलर कब होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, या ये कैसे कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ट्राइंगल में अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हम क्या कह सकते हैं कि दूसरी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, तो ट्राइंगल है वो हमारी कैसी ट्राइंगल हो जाएगी, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम पॉलीगन्स लेते हैं, ठीक है, पॉलीगन्स में क्या बताया गया था आपको कि सेम कंडीशन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपका पॉलीगन है वो क्या हो जाएगा, एक सिमिलर फिगर हो जाएंगे दोनों। तो उसके बारे में हमने फिर क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि थेल्स थ्योरम में क्या था कि ये कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर डी और क्यू हमारे पास कोई भी पॉइंट से बी और ए बी और ए सी पे, सच दैट जो डी क्यू हो पैरेलल थे किसके, बी सी के। तो थेल्स थ्योरम से हमने क्या देखा था, जिसको हम बी पी टी भी कहते हैं, जो ए डी अपॉन बी डी है वो आपका किसके इक्वल आ गया था, ए क्यू अपॉन क्यू सी। पिछली क्लास में हमने क्या किया, इसका प्रूफ किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इनसे आगे कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, इसका कन्वर्स पार्ट भी हम कर चुके हैं। अगर हमें आप रेशियो गिवन है इक्वल है आपका, तो आप क्या कह सकते हैं, कन्वर्स थेल्स थ्योरम से ये दोनों साइड भी पैरेलल होंगी। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो देखो। जैसे कि आपको क्वाड्रिलेटर गिवन है कोई ए बी सी डी, ठीक है, यानी कोई क्वाड्रिलेटर है आपके पास ए बी सी और डी, यानी ये आपका क्वाड्रिलेटर होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके पास, ए बी सी और डी, ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट बता रहे हैं पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर और एस है कुछ चार पॉइंट है जो क्या है, इन साइड्स के ट्राइसेक्शन के ऊपर है। यानी कि एक पॉइंट आपके पास है पी, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर क्यू, नेक्स्ट ये आर, और ये जो पॉइंट है आपके पास ये क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, तो इसमें क्या था आपके पास, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये आर हो गया और यहाँ पर ये एस। गिवन क्या है, जो ए बी सी डी है वो आपके पास क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। पी क्यू आर और एस है, ये आर ऑन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है किस किस के, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इन चारों साइड्स के ट्राइसेक्शन के पॉइंट है। तो आपको ये बताना है कि जो पी क्यू आर एस होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम है। क्या प्रूव करना है, जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, कोई भी पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले तो इसमें पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ये वो पॉइंट होते हैं जो साइड को तीन इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमें पॉइंट दे दिया ए बी के ऊपर पी, इसका मतलब जो पी है ये ए बी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने लग रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बी पी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए पी। भाई एक पार्ट तो पी ए हो गया, ट्वाइस ऑफ ए पी ए हो गया, तो क्या हो जाएगा, एज पी क्यू आर एस आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गए तो क्या होंगे, ये साइड को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो बी पी है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए पी। बी क्यू है ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सी क्यू। डी आर है ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर सी। और जो डी एस है
ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एस। ये चारों कंडीशन आ गई आपके पास। बी पी है वो ट्वाइस ऑफ पी ए हो जाएगा, बी क्यू है ट्वाइस ऑफ क्यू सी हो जाएगा, डी आर है वो आपका ट्वाइस ऑफ आर सी, और डी एस है वो ट्वाइस ऑफ ए एस। हो गया। अब आपको ये दिखाना है जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर और एस, ये कोई पैरेललोग्राम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ए टू सी। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, जॉइन ए टू सी, यानी कि जो ए है और सी है उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम क्या दिखा दें उसके लिए, अगर हम ये ट्राइंगल लें, ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों साइड को आपस में पैरेलल दिखा दें और इन दोनों साइड को आपस में पैरेलल दिखा दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या है आपका, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब जो ए डी सी ट्राइंगल है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, डी एस अपॉन एस ए। भाई ए डी सी ले लिया तो डी एस अपॉन एस ए आपका किसके इक्वल आ जाएगा, डी एस अपॉन एस ए। डी एस किसके इक्वल है, टू ए एस के, इक्वल टू 2। तो डी एस अपॉन एस ए है वो आपका क्या हो गया, 2 के इक्वल आ गया। अब डी आर अपॉन आर सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी आर की वैल्यू कितनी है, 2 आर सी अपॉन, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 2। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, डी एस अपॉन एस ए इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी। बट डी एस अपॉन एस सी इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर सी आ गया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम है उसके कन्वर्स पार्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एस इज पैरेलल टू ए सी। आर एस किसके पैरेलल आ गया, ए सी के पैरेलल आ गया। सिमिलरली हम ट्राइंगल लेके चलेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल ले ली, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी पी अपॉन ए पी। बी पी किसके इक्वल है, 2 ए पी के, तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ये 2, और बी क्यू अपॉन क्यू सी क्या आ जाएगा, 2 सी क्यू अपॉन 2। इन दोनों से क्या आ गया, बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बीपीटी एक ही है। तो यहाँ से हमारे पास कन्वर्स में क्या आ जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। इसको तो मान लो 3rd, इसको मान लो 4, ठीक है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 आपके पास क्या आ जाएगा, आर एस इज पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि जो आर एस है वो किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के पैरेलल हो गया। सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, बिड डायगोनल मिलाएंगे तो पी एस है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू आर क्यू, और ये दोनों पैरेलल होंगे तो पी क्यू जो आर एस है वो आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यही आपको शो करना था, आपका किसके इक्वल हो जाएगा, कि पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लो आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल दे दिया आपको ए बी और सी, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी है वो किसके इक्वल है, ए
सी के इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है आपकी इक्वल है, बस साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। एंड डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट जो डी ए डी है वो किसके इक्वल है ए ई। डी और ई आपके इस तरीके से पॉइंट है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है ए के इक्वल है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, शो दैट पॉइंट बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक। क्या प्रूव करना है, जो पॉइंट होंगे आपके बी सी डी और ई ये क्या होंगे कौन साइक्लिक होंगे। ये बताना कौन साइक्लिक का मतलब क्या है, दैट इज इनके अपोजिट एंगल्स इनका सम कितना आ जाए 180, यानी कि डी बी सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी डी ई प्लस बी सी ई इज इक्वल टू 180। हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी किसके इक्वल है ए ई के इक्वल है, तो साइड इक्वल होंगे तो आपकी एंगल भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो सो जो एंगल ए डी ई होगा वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई डी के, और ये क्या हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सिमिलरली ए बी किसके इक्वल है ए सी के, तो यहाँ से भी जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आ गया एंगल सी के इक्वल आ गया। अब हम क्या लेके चलते हैं, अब हम ये लेके चलते हैं नाउ एंगल ए डी ई किसके इक्वल है एंगल बी एंगल डी बी सी के। भाई जो अपना एंगल है एंगल ए डी और ई ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी ई के, और ये क्यों होगा ये इसलिए होगा, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ए बी है वो किसके इक्वल है ए सी के। अगर दोनों साइड से हम ए डी माइनस कर दें तो क्या बन गया ए बी माइनस ए डी, और यहाँ पर ए सी माइनस ए डी है उसकी जगह हम क्या लिख दें ए ई, क्यों क्योंकि ए ई और ए डी क्या है इक्वल है। ठीक है, अब ए बी में से हमने ए डी माइनस कर दिया तो क्या बच गया ये डी बी, और ये हमारे पास कितना बच गया ई सी आ गया। अब ए डी अपॉन ए ई इक्वल है बी डी अपॉन ई सी भी इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी भी इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एज ए डी इज इक्वल टू ए, तो ए डी अपॉन बी डी होगा। भाई एक तो हमारे पास ये है और एक हमारे पास क्या है ए डी इज इक्वल टू ए, तो 3 और 4 से हम क्या लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी। सो कौन सी ट्राइंगल ले लें ए बी सी, इसमें हम थेल्स थ्योरम से क्या लिख देंगे थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से क्या लिखेंगे, जो डी ई है वो पैरेलल किसके इक्वल हो गया डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो डी ई हमारे बी सी के पैरेलल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा जो ये एंगल होंगे ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और ये क्यों हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, ये दोनों पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यहाँ से अब हम क्या करेंगे ए डी ई एंगल में ई डी या बी डी ई ऐड करते दोनों साइड हम, प्लस एंगल बी डी ई।
दोनों साइड हमने क्या किया, बी डी ई ऐड कर दिया। अब क्या बनेगा ये, एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी ई, ये किसके इक्वल हो जाए 180। क्यों, क्योंकि किसके इक्वल है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी ई कितना आ गया 180। और ये रीजन क्यों हो जाएगा, बिकॉज एंगल ए डी ई प्लस एंगल बी डी ई इज 180, वो क्या है, लीनियर पेयर हो गया। अब ए बी सी प्लस बी डी और ई ये किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। अब एंगल बी और एंगल सी क्या थे, इक्वल थे, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी डी इज इक्वल टू 180। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एंगल ये जो हम लेके चले थे, ये ए बी सी बी प्लस बी डी ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई डी। ये भी क्या आ गया 180, इसलिए जो चारों पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपकी थ्योरम आती है इसके अंदर एक, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये क्या कहता है इसमें, अब आपके पास आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर ये कोई ऐसी लाइन है ए डी जो इनको क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए डी है वो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगी किसकी, एंगल ए की। नेक्स्ट क्या कहेंगे, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर जो ये ए डी होगी ये क्या होगी, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा किसका, एंगल ए का। अगर बाहर की साइड के एंगल को बाइसेक्ट करे एक्सटर्नल, अंदर की साइड के एंगल को बाइसेक्ट करे तो इंटरनल बाइसेक्टर एंगल है। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है वो देखो, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है ना वो डिवाइड करेगा अपोजिट साइड्स को अपोजिट साइड को क्या करेगा, वो इंटरनली डिवाइड करेगा किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। यानी क्या कह रहा है ये, कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और जो ए डी है वो क्या है, वो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये आपका क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर, यानी एंगल 1 एंगल 2। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। हो गया ये। अब आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर, आपको ये प्रूव करना है
कि जो ये बाइसेक्टर होगा ना एडी, ये इस साइड को इस रेशियो में डिवाइड करे, और रेशियो किसके इक्वल होगा, उन दो साइड के रेशियो की, जो इस एंगल ए को क्या करेगी, कंटेन, यानी कि बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा, हम कोई लाइन ड्रा करेंगे सी ई पैरेलल टू ए डी। हमने कोई सी ई लाइन ड्रा कर ली जो क्या होगी आपकी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये कोई लाइन होगी पैरेलल ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी के ये पैरेलल है, और दो एंगल्स लेंगे जिनका हम नाम लिख लेंगे, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, ए बी सी ई, हमने ट्राइंगल ले ली, और इसमें क्या है, एज ए डी है वो किसके पैरेलल है भाई, ए डी और सी ई क्या है आपके पैरेलल है, एंड ए सी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्यों होगा, क्योंकि कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हमारे पास क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। सो 1 2 एंड 3 से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ये एंगल 1 एंगल 4 के, और हमें पता है एंगल 1 किसके इक्वल एंगल 2 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4। सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो इक्वल एंगल है तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपके इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सो ए ई इज इक्वल टू ए सी। तो जो ए ई है वो किसके इक्वल आ गया, आपका ए सी के इक्वल आ गया। अब ट्राइंगल लेके चलते हैं बी ई सी। तो बी ई सी ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ए डी है वो क्या है, पैरेलल टू ई सी। तो बाई थियरस थ्योरम क्या हो जाएगी, बी पी टी से हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, ये दोनों पैरेलल है, तो ए बी अपॉन ए ई बी डी अपॉन सी डी, बट ए ई किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। यही हम इसमें प्रूव करना था। तो इन क्वेश्चंस को यहाँ तक देखो, और कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछो। थैंक यू।